अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सिरसिल्ला टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाफंदों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव की डिप्टी चीफ मिनिस्टर वल्लू भट्टी विक्रमार्का वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव से नुमाइंदगी। आशा वर्कर्स को माहाना 18,000 रुपए तनख्वाह कब से जारी की जाएगी? केसीआर किट की बर्खास्तगी के बाद सरकारी दवाखानों में जजगियों में 20% कमी। हरीश राव का बयान। हैदराबाद में पेट्रोल व डीजल किल्लत की अफवाहें बेबुनियाद करार। पुलिस कमिश्नर बीसी सजनार की वजाहत। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और टीएमसी को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। कहा, पार्टी ने मुसलमानों के वोट तो हासिल किए मगर उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। रियासत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं। गलत खबरों पर यकीन ना करें। तेलंगाना में पेट्रोल, डीजल और गैस पर महकमा सिविल सप्लाईज का अहम बयान। वंदे मातरम ना गाने पर कोई जुर्माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला के सर्कुलर के खिलाफ दायर दरख्वास्त को कर दिया खारिज। अमित शाह ने की गुजरात में यूसीसी बिल की मंजूरी की सताइश। तमाम शहरियों के लिए बराबरी यकीनी बनाने की जानिब एक तारीखी कदम दिया करार। और लोकसभा में बहस के बाद फाइनेंस बिल 2026 मंजूर। भारी तेजी से असलाहत की राह पर गामजन। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर तवानाई मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव से मुलाकात की और बिजली के बहरान के बायस मुश्किलात का शिकार सिरसिल्ला टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाफंदों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। इस मौके पर बिजली के बकायाजात और सरचार्जेस के बोझ से मुतालिक एक जाम दरख्वास्त हवाले की गई और बिजली के बकायाजात और सरचार्जेस की माफ़ी की दरख्वास्त की गई। इस सिलसिले में असेंबली में तफसीली याददाश्त वज़रा को पेश की गई। सिरसिल्ला शहर रियासती टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क़ल्ब के मानिंद है। माजी में यहाँ बाफंदों के खुदकुशी वाक़यात की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। केटीआर ने बताया कि सिरसिल्ला टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 38 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिसिटी बोझ को खत्म किया जाना चाहिए। सर चार्जेस की रकम को भी मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाना चाहिए। पुरानी बकायाजात को बालाए ताक रखते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के फ़वाइद मुतवातर फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बाफंदों की हर मुमकिन मदद की जाए ताकि वो इंतहाई इक़दाम से बाज रहें। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस एल रमना भी मौजूद थे। सीनियर बीआरएस कायद व रुकन असेंबली सिद्दीपेट हरीश राव ने कहा है कि माक़बल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में आशा वर्कर्स को माहाना 18,000 रुपए तनख्वाह की फराहमी का वादा किया था, ताहम आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। हरीश राव ने असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से आशा वर्कर्स एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही हैं और हुकूमत से मुतालिबा कर रही हैं कि वो अपनी वादे को पूरा करें। हरीश राव ने इस्तफसार किया कि आखिर आशा वर्कर्स को माहाना 18,000 रुपए तनख्वाह कब से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आने के बाद केसीआर किट को बर्खास्त कर दिया गया। यही वजह है कि सरकारी दवाखानों में जजगियों में 20% कमी वाक़ई हुई है। इस मामले में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? हरीश राव ने कहा कि केसीआर किट को दोबारा कब से शुरू किया जाएगा।
ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్పేటప్పుడు 010 కింద వీళ్ళకి తొందరగా జీతాలు ఇవ్వచ్చు, ఫాస్ట్ గా ఇస్తాము, బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుందని అన్నారు. అట్లా మరి ఆశా వర్కర్లు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళను కూడా దీని కిందికి తేగలుగుతామా? ఆశా వర్కర్లకు కూడా గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో 18,000 ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. గత వారం రోజుల నుంచి వాళ్ళ కలెక్టరేట్ల ముందు ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. మరి ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఆశా వర్కర్లకు 18,000 వేతనాన్ని ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారో గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా కేసీఆర్ కిట్ పథకాన్ని మీరు బంద్ చేసినారు, దాని ప్లేస్ లో కొత్త పథకం తెస్తామన్నారు. తెస్తారా? ఎప్పటి నుంచి తెస్తారు? నాకున్న సమాచారం ఏంటంటే కేసీఆర్ కిట్ పథకం బంద్ అయిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీలు 20% తగ్గాయి. 20% ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీలు ఎందుకు తగ్గాయి? దాన్ని తిరిగి పెంచడానికి ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది? మరి కేసీఆర్ కిట్ తరహాలో ఇంకో పథకాన్ని ఏమైనా ప్రవేశపెట్టారా? ఎప్పుడు ప్రవేశపెడతారు? ఎందుకంటే గతంలో నేను ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశాను. కేసీఆర్ కిట్టు, నియోనాటల్ అంబులెన్స్లు, మన ప్రభుత్వం ఎంసీహెచ్ ఆసుపత్రులు పెద్ద ఎత్తున తెరవడము, తద్వారా ఏమైందంటే భారతదేశంలోనే మదర్ మోర్టాలిటీ రేటు, ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేటును మనము తగ్గించి దేశంలో 3వ స్థానంలోకి ఆ రోజు మనం చేరుకున్నాం. మరి ఈ రోజు हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार और जिला कलेक्टर हरिचंदन ने अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। हुकाम के मुताबिक तेलंगाना में 60 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का वाफर जखीरा मौजूद है और सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत खबरों की वजह से बाज मुकामात पर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखी गई। हुकाम ने खबरदार किया है कि मसनूई किल्लत पैदा करने या अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं और शहर के 186 पेट्रोल पंप्स पर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। आवाम से अपील की गई है कि वो घबराएं नहीं और सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसा करें। వీలర్ కావచ్చు, 4 వీలర్ కావచ్చు, అన్ని ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకుంటున్నారు. మనము మొన్న 22 రోజు చూస్తే 3024 కేఎల్ మనకు ఆ రోజు సేల్ కావడం జరిగింది. నిన్నే చూస్తే 6400 కేఎల్ మనము సేల్ కావడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ డబల్ సేల్ కావడం జరిగింది. పబ్లిక్ అంతా ప్యానిక్ తోని ఫుల్ చేసుకుంటున్నారు. ఎవరు కూడా ప్యానిక్ కావద్దు. సఫిషియంట్ ఫ్యూయల్ ఉంది మా దగ్గర, సఫిషియంట్ స్టాక్ ఉంది. ప్యానిక్ తో వచ్చి అన్ని దగ్గర లైన్ కడుతున్నారు, చాలా వాల్ టైం కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనం కూడా అన్ని చోట్ల కూడా బందోబస్తు చేయడం జరిగింది. రెవెన్యూ సైడ్ నుంచి కూడా వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ ని పెట్రోల్ బంక్స్ దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో కొంత పెట్రోల్ బంక్స్ కూడా నో స్టాక్ ఎందుకు పెట్టారంటే మనము డబల్ సేల్ కావడంతో ఉన్న ట్యాంక్ లో ఉన్న మొత్తము ఫ్యూయల్ అయిపోయింది. సో ఈ రీఫిల్లింగ్ కోసము మనకున్న 320 ట్యాంకర్స్ ఉన్నాం హైదరాబాద్ సిటీలో. రావడంలో కొంచెం టైం కావడంతో అక్కడ నో స్టాక్ పెట్టడం జరిగింది. కానీ ఫ్యూల్ లేదని చెప్పి వాళ్ళు నో స్టాక్ పెట్టలేదు. సో చాలా మంది రకరకాల పుకార్లు పెడుతున్నారు. చాలా చోట్ల అక్కడ ఏదో గుజరాత్ లో అయింది, ఢిల్లీలో అయింది, రాజ్కోట్ లో అయింది, సూరత్ లో అయింది, చాలా షార్టేజ్ ఉంది చెప్తారు. అలాంటి ఎవరు పుకార్లు నమ్మొద్దు. పబ్లిక్ ఎవరు కూడా ప్యానిక్ కావద్దు. సఫిషియంట్ ఫ్యూయల్ ఉంది మా దగ్గర, 60 రోజుకు సరిపోయేంత ఫ్యూయల్ ఉంది. మనం చాలా డీటెయిల్ గా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సో పబ్లిక్ ఎవరు కూడా ప్యానిక్ అయ్యి పెట్రోల్ బంక్స్ దగ్గర చేరొద్దు. మీకు సఫిషియంట్ స్టాక్ ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకుని మళ్ళీ అనవసరం కూడా ఇబ్బంది పడొద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా పెట్రోల్ బంక్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, హెచ్పిఎస్సిఎల్, ఐఓసిఎల్, బీపీసీఎల్, నైరా వాళ్ళతోని ప్లస్ అదేవిధంగా రిలయన్స్ యాజమాన్యతో కూడా మనము టచ్ లో ఉన్నాను. వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు, ఏమంటే అనవసరం ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయింది సార్. సో అలాంటి పరిస్థితి లేదు, సఫిషియంట్ ఫ్యూయల్ ఉందని కూడా వాళ్ళు తెలియపరిచారు. కొన్ని तेलंगाना असेंबली के करीब बूथ के रोज़ तलबा तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। SFI और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF ने चलो असेंबली प्रोग्राम के तहत मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तलबा के स्कॉलरशिप्स और फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात फौरी तौर पर जारी किए जाएँ, तालीमी बजट में इजाफा किया जाए और नई तालीमी पॉलिसी NEP को नाफिज ना किया जाए। जब तलबा कारकुनान असेंबली की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। पुलिस ने कई तलबा कारकुनान को हिरासत में लेकर शहर के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के बाद असेंबली के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है।
महबूबनगर जिले कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक महबूबनगर को हिदायत दी गई है कि वो देही इलाकों में छोटे किसानों, छोटे ताजिरों और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात को आसान कर्ज सहूलतें फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दें। यह हिदायत जिला कलेक्टर वो चेयरपर्सन इंचार्ज खुशबू गुप्ता की सदारत में बैंक की हेड ऑफिस में मुनक़िदा जनरल बॉडी इजलास में दी गई है। इजलास से खिताब करते हुए इंचार्ज CEO सी रविकांत रेड्डी ने गुज़िश्ता माली साल की कारकर्दगी पेश की, जिसमें लेन देन, कर्जे, डिपॉजिट, रिकवरी और डिफॉल्टर्स ने मुतालिक तफसीलात शामिल थी। कलेक्टर ने बताया कि 25 मार्च तक बैंक के डिपॉजिट तकरीबन 490 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। मुख्तसर मुद्दती ज़रूरी कर्जे 753 करोड़ रुपए, तवील मुद्दती ज़रूरी कर्जे 1393 करोड़, जबकि दीगर गैर शरई शोबों में भी नुमाया कर्जे फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्जों की वसूली में बेहतरी आई है और गैर फाल असासें NPA कम होकर 2.86% रह गए हैं। RBI की मंजूरी से जल्द ही UPI खिदमात और 14 नई शाखें शुरू की जाएंगी। कलेक्टर ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो बकाया कर्जों की वसूली और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखने पर तवज्जो दें। उन्होंने माली साल 31 मार्च 2026 तक 2500 करोड़ रुपए बिजनेस टर्न ओवर का हदफ मुकर्रर किया और बताया कि 23 मार्च तक 2400 करोड़ रुपए हासिल किए जा चुके हैं। कर्जदारों को मशवरा दिया गया है कि वो बर वक्त अदायगी करें ताकि दोबारा कर्ज के अहल बन सकें। खैबर अज़ीम 5 रुकनी इंतजामी कमेटी के इजलास में बैंक की पॉलिसी, माली सूरत हाल और आइंदा लाहिया अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में CEO सी रविकांत रेड्डी, तेलंगाना कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के DGM B बाबू, नाबार्ड के DDM शुंगमनचारी, DCO कृष्णा समेत ऑडिटर्स, इंस्पेक्टर्स और बैंक अहदेदारा ने शिरकत की। ట్రస్ట్ పెట్టి ఏదైనా డిసిజన్ తీసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ముఖ్యంగా పాయింట్స్ ఏంటి, ఏదైనా పెద్ద చేంజ్ చేయకూడదు. అదేలాగా కావాలి అంటే ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. డీసీ దగ్గర కూర్చి డిస్కస్ చేసుకొని నా దగ్గర కూర్చి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మిగతా జనరల్ మనకి ఏదైనా పని ఉంటే, రెగ్యులర్ పని ఉంటే అది ప్లీజ్ ఇదే DCCB ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, ట్యాక్స్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే కింద స్థాయి వాళ్ళకి కొంచెం లోన్స్ కావాలి, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి ఎలా హెల్ప్ అయింది వాళ్ళు మైండ్లో పెట్టి ఇవన్నీ డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవి ముఖ్యంగా పాయింట్ మైండ్లో పెట్టి డిసిజన్ తీసుకోండి. पच्चीस मार्च 2026 बरोज़ बुध को बोलारम पुलिस ने सड़क तहफ़्फ़ुज़ मुहिम के तहत अराइव अलाइव कैंपेन रिसाला बाजार और बोलारम इलाकों में मुनक़्क़द की। इस मुहिम का मकसद महफूज ड्राइविंग आदत को फ़रोग़ देना और सड़क हादसात में कमी लाना है। प्रोग्राम में शुरा को दिफाई ड्राइविंग की अहमियत और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने की हिदायत दी गई है। ड्राइवरों को मुनासिब फासला रखने, सब्र से काम लेने और गुस्से में ड्राइविंग ना करने का मशवरा दिया गया। पुलिस ने कहा कि मुमकिन खतरात को पहले से भांप कर हादसा से बचा जा सकता है। ये प्रोग्राम इंस्पेक्टर के रवि कुमार और दीगर पुलिस एहलकारों की निगरानी में मुनक़्क़द हुआ। रमज़ान मुबारक के अख्तिताम के साथ ही शहर में चबूतरा मिशन का आगाज़ कर दिया गया है। मैलार देवपल्ली पुलिस ने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। तफसीलात के मुताबिक मैलार देवपल्ली पुलिस ने देर रात मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए चबूतरों पर बैठने और गैर ज़रूरी तौर पर हुजूम लगाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि यह इक़दाम अवामी अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर गश्त करते हुए नौजवानों और दीगर अफराद को मुंतशिर किया और उन्हें गैर जरूरी तौर पर रात गए सड़कों और चबूतरों पर जमा होने से मना किया। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया है कि शहरियों को चाहिए कि वो क़वानीन की पाबंदी करें और रात के औकात में गैर जरूरी इज्तिमात से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मलकाजगिरी और नरेटमेट इलाकों में पेट्रोल की किल्लत के बायस गाड़ी चलाने वाले शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी पेट्रोल पंपों पर जमा होने की वजह से लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। मुतादिद पेट्रोल पंपों और ईंधन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाने के सबब आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सूरत हाल में गाड़ी मालिकान एक पंप से दूसरे पंप तक चक्कर लगा रहे हैं और परेशानी का शिकार हैं। कुछ मुकामात पर महदूद मिकदार में ही पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, जिसके बायस कशीदा हालात पैदा हो गए। ज़राए के मुताबिक सप्लाई में ताख़ीर ही इस सूरत हाल की बुनियादी वजह है।
कुशाईगुड़ा ट्रैफिक CIRLN राजू ने अवाम और गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही ईंधन की किल्लत की अफवाहों पर हरगिज यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि बाज़ गलत खबरों की वजह से लोग बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप्स पर जमा हो रहे हैं, जिसके बायस ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि पेट्रोल या डीजल की किसी भी किस्म की कमी नहीं है और अवाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों से दरख्वास्त की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर ना निकलें और अफवाहों से दूर रहें। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें लगने से ना सिर्फ ट्रैफिक जैम हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही ईंधन हासिल करें। యాక్చువల్గా ఈ పెట్రోల్ బంకుల్లో కానీ డీజిల్ బంకుల్లో కానీ డీజిల్ లేదన్న ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ అంతా ప్యానిక్ అయ్యి ఒక్కసారిగా ఈ బంకుల మీదకి మార్నింగ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఏ రకంగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది అనేది తెలియట్లేదు. గవర్నమెంట్ సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర 40 నుంచి 50 రోజుల వరకు కూడా స్టాక్స్ ఉన్నాయి, వర్రీ కావద్దని చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు. అంత స్టాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంత హరీబరీ చేసుకుని ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఒక్కొక్క కారుకే 30 లీటర్లు 40 లీటర్లు కొట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందనంటే ఉన్న బంకుల్లో మొత్తం స్టాక్ అయిపోతుంది. ఆ రకంగా వచ్చినటువంటి 100 వెహికల్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి 100 వెహికల్స్ వన్ లైన్లో ఉంటే అందులో 10 వెహికల్స్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాక్ అయిపోతుంది. అది చూసి ఇంకా ప్యానిక్ అవుతున్నారు. जगतियाल में साबिक वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहने का ऐलान कर दिया। कारकुनान के इजलास में उन्होंने अपनी हामियों के साथ इज्तिमाई इस्तीफा देते हुए पार्टी क़यादत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। जीवन रेड्डी ने कहा कि 4 दहाइयों तक पार्टी के लिए जद्दोजहद के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने पार्टी में मदाखलत, नाइंसाफी और अंदरूनी सियासत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जिस तरह उन्होंने माजी में बड़े सियासी कायदीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब वो रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी सियासी जद्दोजहद करेंगे। जीवन रेड्डी के इस फैसले से जगतियाल की सियासत में हलचल मच गई है और आने वाले दिनों में इसके बड़े सियासी असरात देखने को मिल सकते हैं। कोमरम में आसिफाबाद जिले मरकज में वाक़ जिले SP दफ्तर में मीडिया इजलास के दौरान जिले SP निकिता पंत ने बताया है कि जिले पुलिस दफ्तर में सेलफोन रिकवरी मेला मुनक़द किया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जिले में गुमशुदा या चोरी होने वाले तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के 108 मोबाइल फ़ोन न सिर्फ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि पड़ोसी रियासतों के मुख्तलिफ मकामात से भी बरामद करके मुतालिका मोबाइल मालिकान की शिनाख्त करके मुतासिरीन के हवाले किए गए। जिले SP ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन गुम होने की सूरत में मुतासरा अफराद सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि इसमें महफूज ज़ाती मालूमात और रकम भी खो देते हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो वो फौरी तौर पर CEIR पोर्टल में ब्लॉक कराएं और मुतालिका पुलिस स्टेशन को इत्तला दें। అదే పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. పోలీస్ శాఖ నుంచి మాకు కొంచెం సహకారం చేయగలిగారు. అదే SP మేడం నుంచి మాకు అందజేయగలిగారు. అందజేయగలిగింది సార్. ఒక ఫంక్షన్ ఉండే, ఆ ఫంక్షన్లో మా ఫోన్ పోయింది, మేలో పోయింది సార్. అయితే మేము పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చాం సార్. కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ద్వారా పోలీస్ వాళ్ళు కేర్ తీసుకొని వాళ్ళు మా फ़ोन ट्रैक చేసి वरंगल जिले में म्यूनिसिपल काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर गोंडू सुधारानी ने कहा है कि आखिरी बजट इजलास में तकरीबन 1040 करोड़ 58,75,000 रुपए का बजट पेश किया गया। उन्होंने बताया कि इस बजट को आम लोगों पर किसी किस्म का टैक्स बोझ डाले बगैर तैयार किया गया है। ये बजट गरीब और मुतवस्सित तबके की आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। काउंसिल मेंबरान की मंजूरी से इस बजट को इत्तेफाक राय से पास किया गया। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स के जरिए 349 करोड़ 19 लाख और मुख्तलिफ ग्रांट्स के जरिए 685 करोड़ 28 लाख आमदनी हासिल हो रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में वरंगल को हैदराबाद के बाद दूसरा बड़ा शहर बनाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। మా పాలక వర్గం ఏర్పడిన తర్వాత పెట్టినటువంటి చివరి బడ్జెట్ సమావేశానికి ఈ బడ్జెట్లో దాదాపు
1040,58,75,75,000 రూపాయలతోటి అంచనాలతోటి రూపొందించినటువంటి బడ్జెట్ ఇది. సామాన్య ప్రజలపై ఎటువంటి పన్నుల భారం లేకుండా పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఇది. అందరికీ అనుకూలమైన బడ్జెట్, వాస్తవాలకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి బడ్జెట్. దీన్ని కల్పనలతోటి కానీ వేరేతోటి కానీ కాకుండా వాస్తవంగా ఉండేటువంటి బడ్జెట్ని ఈరోజు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనికి అందరి సభ్యుల ఆమోదంతో ఈ బడ్జెట్ भैंसा शहर में एलपीजी गैस की मुमैना किल्लत ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। माइत्री और कोरपा गैस एजेंसियों के सामने आधी रात से ही तवील कतारें देखी जा रही हैं, जहां शहरी गैस सिलेंडर के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। एजेंसियों के बाहर पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर आवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि उन्हें अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर गैस के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। हम अपने रोजमर्रा के काम करें या गैस के लिए कतारें में खड़े रहें। अवाम ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए सवाल उठाया। अवाम ने जिला निर्मल के कलेक्टर अभिलाषा अभिनव से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर गैस की सप्लाई को बेहतर बनाएं और अवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला जाए। दूसरी जानिब निर्मल पुलिस की जानिब से एक एलामिया जारी करते हुए वाजे किया गया है कि जिले में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। पुलिस ने अफवाहें फैलाने वालों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि गलत मालूमात फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो गैर मुसद्दक़ा खबरों पर ध्यान न दें और अमन व अमान को बरकरार रखने में ताउन करें। ताहम जमीनी सतह पर पेश आने वाली मुश्किलात के बायस अवाम में बेचैनी का माहौल बरकरार है। తాగున్నదని చెప్తున్నది. మరి ఇక్కడనైతే పరిస్థితి నేను సుంట్లికి వెళ్ళొచ్చిన, నాతో పాటు ఇంకా కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళి వస్తున్నారు. ఇక్కడ లైన్ తోటి 4 గంటల నుంచి లైన్ వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు చేల పనులు చేసుకోవాలా, ఇక్కడ గ్యాసు కోసం ఇక్కడ వెయిటింగ్ చేసుకోవాలా? మేము రైతులం, మాకు చేల పని ముఖ్యం. ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ 12-1 కొట్టిన దాకా ఉండవలసింది. కలెక్టర్ ఆకలి అవుతుంది కానీ ఎక్కడన్నా పోయి ఆగి రాజ్యం. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी ने मुसलमानों के वोट तो हासिल किए मगर उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई मौसर इक़दामात नहीं किए। उन्होंने ये भी दावा किया कि ममता बनर्जी की सियासत ने रियासत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मजबूत होने में मदद दी है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी जमात ने साबिक़ टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी AJUP के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये इत्तेहाद महज इंतखाबी मुफाद के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर तबकात के इस्तेहसाल के खाते में और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए है। ओवैसी ने कहा, हमारी कोशिश है कि मगरबी बंगाल में मुस्लिम क़यादत उभरे और मजबूत हो। ये इतिहाद सिर्फ वोट की तकसीम के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों की बराबरी और सियासी ताकत के हुसूल के लिए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में अक़लियतों की तरक्की एक अहम मसला है और मौजूदा हुकूमत इस महाज पर नाकाम रही है। उन्होंने OBC सर्टिफिकेट्स की बड़े पैमाने पर मनसूखी को भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने बताया कि AIMIM और AJUP का इत्तेहाद आइंदा असेंबली इंतखाबात में 294 में से 182 नशीस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगा। उन्होंने दावा किया है कि अगर इंतखाबात में मुनक़सिम मैंडेट सामने आता है तो ये इत्तेहाद हुकूमत साजी में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। जब ओवैसी से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी की मौजूदगी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकती है तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अवाम आज़ाद हैं कि वो जिस पार्टी को चाहे वोट दे। आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर कास्ट को निकाला A से B में और B से A में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट है। फिर यहाँ पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहाँ की जनता ने TMC को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में है, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया?
ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट पेट्रोल की किल्लत से मुतालिक मरकजी हुकूमत हो या तेलंगाना हुकूमत के अहदेदारान और पुलिस अफसरान बार बार अवाम को ये तसल्ली दे रही हैं कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिन से पेट्रोल की किल्लत वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। कई पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें हैं और पेट्रोल के ज़रूरतमंदों को सिर्फ 1 लीटर ही पेट्रोल मिलने की इत्तलात मौसूल हुई हैं और कई पेट्रोल पंप्स आज चारशंबा 25 मार्च को बंद भी देखे गए। 24 मार्च की रात देर गए तक पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें देखे गए और 25 मार्च को तो शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई पेट्रोल पंप्स बंद देखे गए। अवाम पहले ही से पकवान गैस की किल्लत से परेशान है तो दूसरी तरफ पेट्रोल की किल्लत और पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारों ने अवाम की तशवीश और अंदेशों में मजीद इजाफा कर दिया है। आज सुबह से बंद बास पेट्रोल पंप्स को दोपहर में खोला गया, जहां फिर से पेट्रोल की जरूरतमंदों की तवील कतारें देखी गईं। तेलंगाना महकमे सिविल सप्लाईज ने वाज़ेह किया है कि रियासत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। आवाम से कहा गया है कि वो खौफ व हिरास का शिकार न हो। हैदराबाद में मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर गाड़ी रानों के जमा होने के पेश नज़र महकमा के हुकाम ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हुकाम ने कहा रिफाइनरियों से ईंधन की सप्लाई बाकायदा जारी है। अवामी ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार में ज़खायर दस्तियाब हैं। अफवाहों की वजह से ही फिलिंग स्टेशनों पर हुजूम जमा हो रहा है। लोग तशवीश में अचानक खरीदारी कर रहे हैं। गलत खबरों पर यकीन ना करें। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.